धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो वर्तमान दौर में आज समाज के हर वर्ग का काफी हद तक नैतिक पतन हो चुका है और अब नैतिकता नाम की कोई चीज शायद बाकी नहीं बची है। डॉक्टर मरीज से बलात्कार कर रहा है तो एक टीचर अपने स्टूडेंट को हवस का शिकार बना रहा है। नेता देश और समाज को जोड़ने के बजाय नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाकर या तो कहीं पर अपनी सत्ता बचाए रखना चाहता है या सत्ता कब्जाने की साजिशें रच रहा है। पत्रकार भी अपनी जिम्मेदारी भूलकर दलाली और चाटुकारिता में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इन सबको छोड़कर आज बात करना चाहता हूं अधिवक्ताओं की। जी हां, अधिवक्ताओं की, जिन्हें आप वकील भी कह सकते हैं, एडवोकेट्स भी कह सकते हैं। और इनकी बात खासतौर पर इसलिए क्योंकि इनके नाम के आगे लिखा होता है विद्वान अधिवक्ता। तो विद्वान अधिवक्ताओं के दो कारनामों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा और इत्तेफाक से ये भी आप महसूस करेंगे कि दोनों कारनामे उस राज्य से सामने आ रहे हैं या उस उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं जहां पिछले 5.5 साल से धर्म की राजनीति चल रही है, रामराज स्थापना की बातें की जा रही हैं। तो दोनों नजरियों से दोनों खबरों को देखिएगा कि क्या वाकई में रामराज स्थापित हो गया है और क्या वाकई में अधिवक्ता विद्वान होते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमीरपुर की खबर का। मुझे लगता है कि हमीरपुर की खबर आपके सामने रखी जाए उससे पहले अधिवक्ताओं को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, अब से 30 साल पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग वकालत करने आते थे वो संविधान की रक्षा के लिए वकालत किया करते थे, यानी कि संविधान बचाने के लिए वकालत किया करते थे। कभी किसी से पैसे भी नहीं मांगा करते थे। जो क्लाइंट आता था मुट्ठी बीच के दे देता था, वो रख लेते थे। लेकिन आज पैसा कमाने के लिए वकील आ रहे हैं और जब वो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो उनको नाम फेम सब कुछ चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ चाहिए और पैसा कमाने के लिए अपने आपको फेमस करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या खुद को फेमस करने के लिए हमीरपुर के एक वकील ने जज साहिबा से छेड़छाड़ कर दी? जी हां, ये खबर देखिए जो हमीरपुर से छपी है। यहां 5 जुलाई को एक जज साहिबा का ट्रांसफर हुआ। उसके बाद एक वकील उनको घूर घूर के देखने लगा, उनसे कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। वकील साहिबा ने सोचा कि इसका व्यवहार होगा, नोटिस नहीं लिया। वो कभी कभी कोर्ट रूम में बने हुए जज साहिबा के कमरे में भी अचानक पहुंचने लगा, फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 25 जुलाई को वो यमुना किनारे कानों में हेडफोन लगा के टहल रही थी। उसी दौरान ये वकील भी वहां पर पहुंच गया और कहने लगा उनसे कि अब हमीरपुर वापस लौटकर अच्छा लग रहा होगा। आप चली गई थी, मन नहीं लग रहा था, आप काफी अच्छी लग रही हैं। जब इसने इस तरीके की बातें की तो जज साहिबा ने एतराज किया। उसके बाद इसको डांट डपट के वहां से भगा दिया और इन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज होते ही वकील 9-2-11 हो गया और भाग के चला गया फतेहपुर। पुलिस ने अब इसको फतेहपुर से गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल कराने के बाद इसको जेल में डाल दिया है। इस वकील का नाम बताया जा रहा है मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून पेशे से वकील हैं, नाम में विद्वान अधिवक्ता लिखा हुआ है, लेकिन जज साहिबा से छेड़छाड़ कर रहा है। अब ये तो हुई इसके प्रोफेशन की बात। अब बात कर लेते हैं रामराज की स्थापना के दावे को लेकर। सोचिए, उत्तर प्रदेश में जब एक जज ही सुरक्षित नहीं है और उसके लिए खतरा बने हुए हैं वकील, तो आम महिलाओं का यहां पर क्या होता होगा। जज महोदय को जेल भेज दिया गया है, उसको जमानत नहीं मिली है। पत्रकारों ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने किसी भी तरह का कोई रिप्लाई देने से इनकार कर दिया। अब आपके सामने महिला वकील को लेकर बात कर लेते हैं। जी हां, महिला वकील का एक कारनामा वैसे आप देख चुके होंगे क्योंकि मैन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल हो चुकी है। लेकिन इस एंगल से, इस नज़रिए से खबर आपके सामने आई है या नहीं आई है मुझे नहीं पता, लेकिन इस खबर को इस नज़रिए से आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन खबर देखें उससे पहले महिला वकील का तांडव देख लीजिए। मैं आपसे कैसे रह रहा हूँ? इसने अगर मेरे को हाथ लगाया, इसने अगर मेरे को हाथ लगाया, मैं तो आपसे बोला भी नहीं हूँ। मैं औरतों की इज्जत की बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं, औरतों की इज्जत कर रही हैं। तुम बेंचो दे इज्जत करते हो। लड़की हुई जो आई हुई है, किसकी 3 साल का पुराना केस है और क्यों बोलेगा, ये बोलेगा मेरे को मार अच्छो। मैम आपको हमने बोल रहा है, इसको बहुत चुप रहे। हाँ, चुप रहे आप, इसको माँ की झूठ बोल रहे, चुप रहे। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि टट्टे साले बड़े हो गए हैं यहाँ पे, बैंक जो सिक्योरिटी लग के साले की सारी सबकी लंच काट के मुंह में खिला दूंगी मोर थड़ी के।
This shit doesn't work. साले खाल छोड़ दूंगी इस माँ का चोट के मैं। इस हराम कर रही है तो 1 मिनट में बढ़ नहीं कर रहा है। मैम ये गलत बात है। और फिर मैं पुलिस वाला आदमी हूँ। मैं खुद बुला रहा हूँ। वो बहुत देर हो गया आपकी बदतमीजी शादी करते। ऐसे नहीं लोग नहीं लोग अब तुम्हारे साथ रहना क्या नौकरी मैं अभी मैं कर रहा हूँ। बहुत देर हो गया बदतमीजी करते यहाँ पे 3 लड़कियाँ बोल रही है। 3 लड़कियाँ बोल रही है। 3 लड़कियाँ बोल रही है कि दिखा रही है। I want an कितने बिहारी हैं यहाँ पे भैंसों इनको संभालो। आप पहले एफएमसी में कंप्लेन करो। 25-3 लड़कियाँ आ रही है मेरे यहाँ। 3 लड़कियाँ आ रही हो। जी हाँ, मैं इसे तांडव करार दे रहा हूं। नोएडा का सेक्टर 128 इलाका है और सेक्टर 128 इलाके की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी को जेपी सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। वहां पर यह महिला वकील आपने देखा 3 गार्डों के साथ गाली गलौज कर रही है। बिहार का नाम लेकर उन्हें बिहारी बिहारी कहते हुए ना जाने क्या क्या कह रही है। एक का गिरेबान पकड़कर खींच भी रही है। उसे अंदाजा है कि वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रही है। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जब ये गिरफ्तार की गई तो इससे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यानी इन्हें भी लग रहा है कि 2-4 गाली पटका लो, फेमस हो जा। वैसे तो नाम हो नहीं रहा है, शायद यही सोचा होगा वकील मोहम्मद हारून ने भी। अब छप तो गया है ना, अब उसका लाइसेंस तो कैंसिल हुआ नहीं। शायद ऐसे वकीलों को समझ आएगा। इस वकील को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जेल जाते वक्त और थाने जाते वक्त गिरफ्तारी के बाद ये अपनी कार में गई है। इसकी टशन में कोई कमी नहीं आई है। इस वकील का नाम भव्य राय बताया जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि ये विद्वान अधिवक्ता हैं और ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है कि कानून का रक्षक होने का दावा करने वाले वकील खुद ही अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं गार्डों से मारपीट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर ये गार्ड कुछ गलत कर रहे थे तो क्या इस महिला वकील को पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था? उनके खिलाफ एक्शन कानूनी तौर पर नहीं लेना चाहिए था? लेकिन ये एक नया चरित्र पिछले 8 साल से वकीलों का बन गया है। याद कीजिए, जब कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया तो वकीलों का खून खोल उठा और उन्होंने कथित तौर पर देशद्रोही कन्हैया कुमार के साथ क्या किया वो आप लोग जानते हैं। हाल फिलहाल का वो सीन आपने देखा होगा जो उदयपुर में हुआ, जहां कन्हैया कुमार की हत्या कर दी गई और उसके बाद जब वहां पर जो मुस्लिम आरोपी पकड़े गए उनको जब कोर्ट में पेश किया गया जयपुर के अंदर, वहां वकीलों ने पुलिस वालों से छुड़ाकर उन पर हमला किया। याद कीजिए कठुआ को, जो जम्मू का जिला है जहां पर एक मुस्लिम लड़की 8 साल की थी, उसके साथ कई दिनों तक गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या की गई। उस मामले में जब हिंदू आरोपी पकड़े गए तो हिंदू वकीलों ने, जो वहां पर कथित तौर पे हिंदू वकील थे, उन्होंने जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला कर दिया और उनसे चार्जशीट की कॉपी छीनने की कोशिश की। इसी तरीके की तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश से कई और राज्यों से सामने आती रहती हैं और ये लगातार तस्वीरें पिछले 8 साल के सामने ज्यादा आई हैं। यानी वकील अब हिंसक हो रहे हैं। याद कीजिए वो तस्वीर जो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सामने आई थी, जब वकीलों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस वाले जान बचाकर भागे थे और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट किया था, दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट किया था और अपने कमिश्नर की हूटिंग तक कर दी थी और रोते हुए उनके कई वीडियो वायरल हुए थे। यानी वकील अब विद्वान वकील कहलाने लायक नहीं रहे हैं। वैसे ये अपवाद हो सकता है और समाज के हर हिस्से में इस तरीके के लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी, इनके लाइसेंस रद्द नहीं किए जाएंगे, बेहतर होगा कि जिस यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने डिग्रियां की हैं उन यूनिवर्सिटियों को इनकी डिग्रियां भी रद्द कर देनी चाहिए। जब तक इनको इस तरीके का सबक नहीं मिलेगा या इनके परिवार के लोग खुद इनका इस तरीके से बाइकाट नहीं करेंगे, तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे छेड़छाड़ करके मशहूर हो जाओ, गार्डों को गाली देकर मशहूर हो जाओ, वकालत पढ़े ही ना चलती हो, लेकिन सोशल मीडिया में हिट होने का मौका तो मिल ही जाता है। क्या इस नज़रिए से इस खबर को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? आप सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी राय कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।